ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं शीरीन गरग, मौलिमा GULPS मुल्लांगली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी से आप तमाम तलबा व तालिबात का अपने इस ई क्लास में खैर मुकद्दम करती हूँ। आज आप तमाम पंजुम जमात के तलबा व तालिबात अपनी माहौलियाती मुतालिए की किताब को लीजिए, अपनी कापियों को साथ में रख लीजिए और अपनी मश्की किताब और दरसी किताब के साथ कलमों को हाथ में लेकर सबक नंबर 10 उन्वान रिहाइशगाह का हिस्सा सुवम का आज हम क्या करेंगे, मुताल्ला करेंगे, जिसके बारे में हम पिछले अपने हिस्सा अव्वल और हिस्से दुवम का भी इयादा करेंगे। तो आप तमाम तैयार रहिए हिस्से सुवम की मालूमात को अपने जहनों में नशीन करने के लिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मर्तबा फिर से बता देती हूँ, सबक नंबर 10 उन्वान रिहाइशगाह हिस्सा सुवम लेकर मैं आप तमाम के सामने हाजिर हुई हूँ। आप एक मर्तबा फिर से अपनी अपनी दरसी किताब को खुला करके इस सबक की मालूमात को हासिल करने के लिए तैयार बैठ जाइए। चलिए फिर हम क्या करेंगे, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम का पहले हम यादा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर चंद सवालात आएंगे। यादे के तौर पर आप उन सवालात को क्या कीजिएगा, गौर से देखिए, पढ़िए और उनके जवाबात को देकर अपने यादे की मालूमात को तक़वियत देने की कोशिश कीजिए। चलिए तैयार हैं आप तमाम तलबा, आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए अब होगा हमारी सलाहियतें भी देख लेते हैं। इसी के साथ सलाहियतें हैं हमारे पास, देही रिहाइशगाह के मसाइल के बारे में जानेंगे। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में क्या किया था हमने, देही रिहाइशगाह और तबकाती रिहाइशगाह के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो आज हम देही रिहाइशगाह के मसाइल के बारे में जानेंगे और शहरी रिहाइशगाह के मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज की ये हमारी सलाहियतें होंगी। इन्हीं सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए पहले हम इयादे के सवालात की तरफ आगे बढ़ते हैं। इयादे के आपके सामने सवालात यहाँ पे रखे गए हैं, देख लीजिएगा। स्क्रीन पर सवालात आ गए हैं, 4 सवालात आपके सामने हैं। मैं पढ़ देती हूँ एक एक सवालात को। इंसान की इब्तदाई रिहाइशगाह कौन सी थी? दूसरा सवाल है, घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान कौन से हैं? घरों के अक़साम कौन से हैं? तबकाती रिहाइशगाह किसे कहते हैं? देख लिया ना आपने स्क्रीन पर सवालात को? हाँ, आपके ये पिछली मालूमात से ताल्लुक़ रखने वाले ही सवालात हैं जो हमने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुवम में पढ़ा था, उन्हीं से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात हैं। तो चलिए देखेंगे कौन कौन इन इयादा के सवालात को जवाबात के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो चलिए पहला सवाल, इंसान की इब्तदाई रिहाइशगाह कौन सी थी? जवाब देखेंगे, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी की इब्तदाई रिहाइशगाह गार थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा सवाल, घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान कौन से हैं? तो देखेंगे जवाब, जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या है? सीमेंट, रेत, पत्थर, ईंट, लोहा, लकड़ी, कांच वगैरह घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान हैं। शाबाश बच्चों, सही जवाब दिया है इसका भी आपने। अब आगे है, घरों के अक़साम कौन से हैं? तो जवाब देखेंगे, कच्चा घर, पक्का घर घरों के अक़साम हैं। तो ये भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और उसके बाद देखेंगे, तबकाती रिहाइशगाह किसे कहते हैं? तबकाती रिहाइशगाह को हमने हिस्से अव्वल में भी पढ़ा था, हिस्से दुवम में भी पढ़ा था। तो
तो आपके लिए ये जवाब देना बहुत ही आसान हो सकता है। तो क्या है, बहुत सारे रिहायशी मकानों को एक ही हमामंजिला इमारत में तामीर किया जाता है, उसको तबकाती रिहाइशगाह कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सारे रिहायशी मकानों को एक ही हमामंजिल इमारत में तामीर किया जाता है तो उसको तबकाती रिहाइशगाह कहते हैं। बिल्कुल आपने इयादा के तौर पर तमाम सवालात के बेहतरीन अंदाज में जवाबात देकर क्या किया है, अपनी मालूमात को फिर से एक मर्तबा तक़वियत दी है। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे हम क्या करेंगे, अभी देही मसाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे, देही रिहायशी मसाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देही रिहायशी मसाइल देखेंगे हम। बिल्कुल, देही रिहाइश गांव के मसाइल क्या रहते हैं? मसाइल यानी जहाँ कहीं भी रिहाइशगाह होती है वहाँ सहूलियात के साथ मसाइल का मौजूद रहना ज़रूरी है, चाहे वो देही रिहाइशगाह हो चाहे वो शहरी रिहाइशगाह हो। तो क्या है अब देही रिहाइशगाह के मसाइल? आप अपने गाँवों में गौर किए होंगे, आप अपने शहरों से उसको मुआजना किए होंगे। तो हमारे गाँव में कौन सी किल्लत है, शहरों में वो सहूलियात मुहैया हैं, तो वो हमारा मसला हो जाएगा। तो देही रिहाइश गाँव के मसाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला मसला है देही रिहाइश गाह का, सबसे पहला मसला क्या रहता है? बैतुल खला और गुस्ल खानों की अदम मौजूदगी। ये सबसे बड़ा मसला देहातों में नजर आने वाला मसला है, यानी वहाँ पर कोई भी बैतुल खला का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। वहाँ पर ज़्यादातर लोग खुले में वगैरह बैतुल खला के लिए चले जाते हैं और गुस्ल खानों की भी वहाँ पे अदम मौजूदगी होती है, यानी यहाँ पे कोई भी ज़्यादातर गुस्ल खाने बनाए ही नहीं होते, यानी कहीं नदियों के किनारे बैठकर गुस्ल ले लिया, कहीं बाहर घरों के बाहर के ले लिया, नलों के सामने ले लिया। इस तरीके से क्या होता है, गुस्ल खानों का भी वहाँ पे अदम मौजूदगी होती है और बैतुल खला का भी कोई वहाँ पे मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता। तस्वीर को देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए तस्वीर तीनों आपको नज़र आ रहे हैं। बैतुल खला हर घर के लिए नहीं होता, कहीं घास को जोड़कर बनाया जाता है, कहीं क्या किया जाता है, अवामी बैतुल खला का इंतज़ाम होता है जहाँ पे गली के या फिर गांव के सभी अफराद क्या करते हैं, उसी अवामी बैतुल खला में अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, देही रिहाइशगाह का एक सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पे कोई भी बैतुल खला घरों के सामने मुनासिब तौर पर बनाया नहीं जाता, अदम मौजूदगी रहती है, जिससे बहुत सारे मसाइल दरपेश आते हैं। कभी कभी तबीयतों की खराबी हो जाती है और बीमारी की भी शिद्दत बढ़ जाती है, और कभी कभी इन तमाम से क्या हो जाता है, अतराफ का माहौल भी गंदा हो जाता है। तो यही वजह है कि आजकल गांव वगैरह में ग्राम पंचायत के ज़रिए से हर घर के सामने क्या किया जा रहा है, बैतुल खला का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर में आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से अवामी बैतुल खला का इस्तेमाल किया जा रहा है, और गली में एक ही बैतुल खला होता है जहाँ पर हर कोई जाकर अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है, और कोई क्या करता है, अगर बैतुल खला नहीं है तो घास लकड़ियों वगैरह को जोड़कर एक कच्चे मकान के तौर पर या फिर एक कच्ची इमारत की तौर पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बैतुल खला का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो यह देही रिहाइशगाह का सबसे बड़ा मसला है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे मसले की तरफ। देखिए, बिजली का नामुनासिब इंतज़ाम। आजकल बिजली पानी से भी ज़्यादा हमें ज़रूरी हो गई है, यानी जितनी इंसान के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत थी, अब बिजली की भी उतनी ही अशद ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। क्योंकि आज के दौर में ये ई क्लास अगर हम चला रहे हैं तो इस ई क्लास को आपको देखने के लिए या तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी या तो टेलीविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल और टेलीविज़न किसके ज़रिए चलते हैं? बिजली, अगर मोबाइल को चार्ज किए हैं बिजली की मदद से तो मोबाइल चलेगा। टेलीविज़न को चलने के लिए भी बिजली का होना ज़रूरी है। लेकिन देही रिहाइश गाँव में इस बिजली का मसला क्या होता है, बहुत ही ज़ोरों पर चलता है, यानी कि शहरों के बनिस्बत गाँव वगैरह में या फिर देहातों में बिजली नामुनासिब तौर पर फराहम की जाती है, यानी ना के बराबर होती है। वहाँ पर हर काम क्या हो जाता है, बिजली की वजह से रुका हुआ होता है। तस्वीर देखिए आप वहाँ पे
बच्चे रात में भी क्या कर रहे हैं, चिरागों की रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली वहाँ पे फराहम नहीं की गई है, बिजली की नाफराहमी हो रही है। बिजली का बहुत बड़ा मसला क्या होता है, देही रिहाइश गांवों में रहता ही है। तो ये बिजली पहला मसला था, हमें बैतुल खला और गुस्ल खानों का ना होना। दूसरा मसला है बिजली की नामुनासिब इंतजाम, यानी बिजली का ना फराहम न करना क्या है, देही रिहाइशगाह का एक बहुत ही बड़ा मसला है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन सा मसला इंतजार कर रहा है देखेंगे देहातों का। देखिए, इंसानी ज़रूरत के लिए पीने का पानी बहुत ज़रूरी है, यानी इंसान की 3 ऐसी ज़रूरतें हैं जो बुनियादी मानी जाती हैं, हवा, पानी, ग़िज़ा। यहाँ पे देखिए देही रिहाइशगाह में पीने के पानी की फराहमी का फुकदान होता है, यानी ज़्यादातर नदियाँ, नाले वगैरह सूख जाते हैं। गर्मियों में तो पीने की पानी की क्या हो जाती है, बहुत बड़ी कहत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मीलों चलकर, देखिए वहाँ पे तस्वीर में मीलों दूर चलकर अपने बच्चों के समेत घड़ों को पानी के जो लाने के जो ज़राए होते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, उन ज़राइयों को खुद उठा कर ले जाते हैं और खुद जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर मीलों दूर से पानी लाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर सके। ये पीने के पानी की फराहमी का फुकदान क्या है, वहाँ पर हमारी देही रिहाइशगाह का एक सबसे बड़ा मसला हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, बल्दिया की जानिब से यानी ग्राम पंचायत वगैरह की जानिब से जो पानी की फराहमी हो रही है टैंकरों में, उन टैंकरों को भी क्या किया गया है, कई लोग कतारों में खड़े हुए हैं। इतना अगर पानी फराहम करना बल्दिया के लिए भी नामुनासिब होता है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पे पानी की किल्लत हमेशा गांव या फिर देहातों में नज़र आती ही है। दूसरी तस्वीर देखिए, वहाँ पे ठहरा हुआ थोड़ा सा पानी है, उसको औरतें क्या कर रही हैं, अपने ज़राइयों में यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जो ज़राए हैं या फिर जो अशिया हैं, जो फिर बर्तन हैं, उनमें भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पानी के इस्तेमाल से क्या हो जाता है, सेहत में भी ख़राबी हो जाती है, यानी ऐसे पानी के इस्तेमाल से सेहत ख़राब हो जाती है और वहाँ पे गांव में रहने वाले लोगों की जो क्या होती है, माहौल वहाँ पे बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पानी की फराहमी का क्या होना, वहाँ पे एक माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा मसला है। सिर्फ ये गर्मियों में नज़र नहीं आता, बल्कि साल के 12 महीने भी ये क्या होता है, देहातों में ये नज़र आता ही है। क्योंकि एक तो अगर पानी फराहम करना है तो बिजली चाहिए, बिजली का पहले ही फुकदान है, तो फिर पानी को फराहम करने के लिए अभी बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से फराहम होगा। नदियों में पानी है, लेकिन मगर उसको सींचने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए। ये बिजली कहाँ पे, बिजली का पहले ही मसला है। इसीलिए पीने की पानी की फराहमी भी क्या है, एक सबसे बड़ा देहाती रिहाइशगाह में होने वाला एक मसला है। तो देखा, तीनों तस्वीर आपको साफ आपको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ पे कितनी देही रिहाइशगाहों में कितनी पानी की नामुनासिब फराहमी होती है या फिर पानी की किल्लत का मसला वहाँ पे दरपेश आता है। तो देख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, सड़कों की बदहाली के सबब सवारियों के नक्लो हमल में दुश्वारी। जब हम शहरों का मुआजना देहातों या फिर देही इलाकों से करेंगे तो वहाँ पर सड़कें क्या होती है, कच्ची सड़कें होती है देहातों में, जो थोड़े से बारिश या फिर थोड़े से पानी के गिरने से क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से बदहाल हो जाती हैं। तस्वीर आपको साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर पानी क्या हुआ है, जमा हुआ है और सवारियों की जाने के लिए वहाँ पे क्या हो रही है, दुश्वारी हो रही है। इन्हीं सवारियों की दुश्वारी आगे चलकर क्या होती है, कोई नागहानी हादसात का एक वजह बन जाती है। तो ये तमाम मसाइल क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी के, इंसानी जिंदगी को क्या करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से असरअंदाज करते हैं। एक तो बैतुल खला का नहीं होना और गुस्ल खानों का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होना, बिजली की नामुनासिब फराहमी होना, पीने की पानी की किल्लत होना, सड़कों की बदहाली होना, ये तमाम सवारियों के लिए, नक्लो हमल के लिए दुश्वारी होना, ये तमाम क्या करते हैं, इंसानी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करते हैं। तो यही इसीलिए क्या है, इन मसाइल को हल करने की हुकूमत आजकल बहुत ही कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा भी मसाइल हैं,
आप थोड़ा गौर कीजिए अपने अतराफ के माहौल का। इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल देही इलाकों में पेश आते हैं, आप उनको भी फहरिस्त कर लीजिएगा। तस्वीर के जरिए आपने क्या किया, अभी जो भी देही मसाइल थे उनको देख लिया है। चलिए एक मर्तबा मैं फिर से आपके सामने दोहराती हूँ कि कौन कौन से मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख लीजिए। और एक क्या होता है, ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम का ना होना। ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम क्या होता है, कभी जाना है आपने? देखिए तस्वीर, किस तरीके से खुले हुए कूड़ेदान पड़े हुए हैं, खुले हुए गंदे पानी की नालियाँ पड़ी हुई हैं। इनसे क्या होता है, मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं और तमाम क्या करते हैं, ये बीमारियों की फैलने की क्या हो जाती है, ये एक वजह, अहम वजह बन जाती है जो इंसान की सेहत को बहुत ही असरअंदाज करती हैं। तो ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम का क्या होता है, वहाँ पे एक माकूल इंतज़ाम नहीं होता, यानी हर को क्या होता है, खुला हुआ नुकासी निज़ाम होता है, या फिर होता ही नहीं, कभी कभी रास्तों पर ही गंदा पानी बहकर चला जाता है। तो ये तमाम क्या करती हैं, इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से असरअंदाज करती हैं। तो ये तमाम क्या हैं, देही रिहाइशगाह के मसाइल हैं। और एक मर्तबा मैं आपके सामने फिर से दोहराती हूँ देही रिहाइशगाह के मसाइल, एक मर्तबा फिर से आप अपने ज़हनशीन कर लीजिएगा। पहला है बैतुल खला और गुस्ल खानों की अदम मौजूदगी। दूसरा है बिजली का नामुनासिब इंतज़ाम। तीसरा है पीने के पानी की फराहमी का फुकदान। चौथा मसला है सड़कों की बदहाली के सबब सवारियों के नकलो हमल में दुश्वारी। पांचवा ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम का न होना। इतने ही मसाइल नहीं रहते, आप अपने अतराफ के गांव में या फिर देहातों में गौर कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं उनको भी आप क्या कीजिएगा, फहरिस्त बना लीजिएगा। चलिए देही रिहाइशगाह के मसाइल से आप आशना हो गए हैं, तो मैं आपको ले चलती हूँ शहरी रिहाइशगाह की तरफ। शहर दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, वहाँ पे उतनी ही क्या होती हैं, जितनी सहूलियात मुहैया होती हैं, मसाइल भी उतने ही मौजूद होते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं शहरी रिहाइशगाह के मसाइल के तरफ। पहला मसला देखेंगे अभी कौन सा होगा, यहाँ पे तस्वीर को देखने से आपको मालूम हो रहा है किस तरीके से वहाँ पे शहरों में भी मसाइल दरपेश होते हैं। क्या है ये मसला, तस्वीर को देखिए, गौर कीजिए, क्या है ये मसला, ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम का इंतज़ाम न होना। ये क्या है, शहरी रिहाइशगाह का सबसे बड़ा मसला है। यानी जिस तरीके से देहात में ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम नहीं था, यहाँ पर भी क्या होता है, शहरों में भी ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम मौजूद नहीं होता। सिर्फ तबकाती रिहाइशगाहों में वहाँ पर क्या होता है, हाउसिंग बोर्ड की जानिब से क्या होती है, घरों की तामीर होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सहूलियात को फराहम करने की गर्ज से सिर्फ वहीं उतना ही क्या होता है, जहाँ पे अपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं वहाँ पे ही क्या हो जाता है, ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम का इंतज़ाम होता है। लेकिन शहर के तमाम अगर गलियों का हम मुआयना करेंगे तो हमें ये नुकासी निज़ाम का क्या होना, बदहाल नज़र आता है। तस्वीर को देखिए किस अंदाज में नुकासी निज़ाम के ना होने से गलियों में बहता हुआ पानी, उसी के जानिब बैठकर बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी के जानिब इंसानी ज़िंदगी पनप रही है। इस इंसानी ज़िंदगी को पनपने के लिए ऐसा माहौल साजगार है। मेरा सवाल आपसे है कि इंसानी ज़िंदगी के जीने के लिए ऐसा माहौल साजगार है? जी नहीं, ऐसा माहौल साजगार नहीं है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को पनपने के लिए एक सेहतमंद माहौल होना ज़रूरी है। इसीलिए इन ज़मीन दोज़ नुकासी निज़ाम को शहरों में ये मसला बहुत ही नज़र आता है। तो हुकूमत इसी मसले को दूर करने में लगी हुई है। आगे चलिए देखेंगे कौन सा मसला है। देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा ढेर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट का ढेर नज़र आ रहा है ना। गलियों में किस तरीके से कूड़ा क्रिकेट का ढेर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए घरों में जो कूड़ादान है उसके बाहर भी तमाम क्या किया गया है, कूड़े के जो पैकेट्स बनाकर फेंके गए हैं। ये बता रहे हैं कि शहरों में किस अंदाज से क्या होता है, कूड़ेदान का यानी कूड़े को ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम नहीं होता। शहर जितने बाहर से खूबसूरत नज़र आते हैं, अगर उन गलियों का हम मुआयना करेंगे तो वहाँ हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर
कूड़ेदान के कूड़े के कितने क्या होंगे वहां पे ढेर लगे होंगे। तो ये क्या है, ये भी एक मसला है कि कूड़े को ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम शहरों में मौजूद नहीं होता। शहरी रिहाइशगाह भी कूड़े के ढेरों से परे नहीं हैं। तो देख लीजिए, पहला मसला था ज़मींदोज़ निकासी निज़ाम का ना होना, दूसरा मसला कूड़े को ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम नहीं होता। कहीं भी देखिए जहाँ पे तबकाती रिहाइशगाह होती है वहाँ पे माकूल इंतज़ाम किया हुआ होता है, लेकिन अगर उसका हमें उसी के बरक्स हम बाहर देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या हो जाता है, ये इसका उलट नज़र आता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है, शहरी रिहाइशगाह में तबकाती रिहाइशगाह ज़्यादा होते हैं। तबकाती रिहाइशगाह उमूमन हमा मंजिला होते हैं। तो हमा मंजिला अगर इमारतें हैं तो वहाँ वक्त ब वक्त क्या होता है, आतिशजनी के हादसात पेश आते हैं। ये आतिशजनी क्या है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग लगी हुई होती है। अगर एक बिल्डिंग में कहीं इलेक्ट्रिसिटी का शॉक की वजह से आग लग गई हो या फिर कोई और गैस की वजह से आग लग गई हो तो तमाम की तमाम बिल्डिंग क्या हो जाती है, उस आतिशजनी के लपेट में आ जाती है। ये भी एक सबसे बड़ा रिहाइशगाह यानी शहरी रिहाइशगाह का मसला है। चलिए आगे फिर से एक मर्तबा मैं दोहरा देती हूँ कि शहरी रिहाइशगाह के मसाइल, पहला है ज़मींदोज़ निकासी निज़ाम का इंतज़ाम न होना, दूसरा कूड़े को ठिकाने लगाने के मसाइल होते हैं, वहाँ पे हमा मंजिला इमारतों में आतिशजनी के हादसात होते हैं। इसके अलावा भी क्या होते हैं, शहरी रिहाइशगाह में मसाइल मौजूद होते हैं। आप उन मसाइल का भी क्या कीजिएगा, एक मर्तबा जायजा लीजिएगा और इनकी एक फहरिस्त को मुकम्मल करके तैयार या तरतीब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की जानिब बढ़ते हैं। आगे आपके लिए मैं यही पूछूंगी उनके बेहतरीन शहर या गांव की रिहायशी सहूलतें कौन सी हैं, यानी एक बेहतरीन शहर या फिर हम उसको गांव कह सकते हैं तो उनमें कौन सी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। पहला है हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम हो। अगर बेहतरीन शहर या गांव की रिहाइश की सहूलतों में देखेंगे, वहाँ के घरों में हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम हो, यानी हवा अच्छी साफ हो और रोशनी क्या हो, मुनासिब तौर पर माकूल अंदाज में घरों में पहुँचती हो। ऐसा क्या हो, वहाँ पे शहरों में और गाँव में घरों की तामीर की जाए। दूसरा है सहूलत, बारानी पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का निज़ाम हो। बारिश का पानी छत से गिरने से लेकर इसके ज़ख़ीरा करने तक एक बेहतरीन मनसूबाबंद घरों की तामीर हो। यानी अगर एक शहर में या फिर गांव में घर बना रहे हैं या फिर घरों की तामीर हो रही है तो वहाँ पे आप क्या करें, छतों से पानी गिरा हुआ पानी क्या करें, बह कर न नालियों में चले जाए न सड़कों पर चले जाए, उसको ज़ख़ीरा करने का भी एक मुनासिब आप क्या करें, एक मनसूबा बना लिए या फिर एक मुनासिब तरीका वहाँ पे आप क्या करें, घरों की तामीर के वक्त ही उसको वहाँ पे अमल कर सकते हैं। तो ये क्या है, सहूलतें हैं। आगे देखिए और कौन सी हमें बेहतरीन शहर या गांव के लिए सहूलत होनी चाहिए। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से बिजली की फराहमी का मुनासिब इंतज़ाम हो। देखिए मसाइल क्या थे, बिजली का ना होना था, तो अगर हम शमसी तवानाई हमें दिन में मिल रही है तो उसको क्या करें, ऐसा इस्तेमाल करें कि उससे हमें रात में बिजली फराहम हो सके। और उसके बाद में क्या हो, ज़मींदोज़ ढका हुआ निकासी निज़ाम हो ताकि घरों में इस्तेमाल शुदा पानी सड़कों पर न रुके और बीमारियों के फैलने का बास न बने। यानी ज़मींदोज़ ढका हुआ निकासी निज़ाम यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या हो, ढका हुआ हो, खुला हुआ न हो। खुला हुआ होने से उससे बीमारियां भी फैल जाती हैं या फिर उससे बहकर पानी क्या हो जाता है, सड़कों के ऊपर आ जाता है, जिससे एक तो नकल हमल में मुश्किल हो जाती है, हादसात का बास बनती है, सेहत में खराबी हो जाती है, बीमारियों के फैलने का बास बनती है। तो ये तमाम अगर ना हो तो इसके लिए क्या हो, ज़मींदोज़ ढका हुआ निकासी निज़ाम वहाँ पे उस गांव या उस शहर में उस सहूलत को फराहम करना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कूड़े और फजूल मादों को ठिकाने लगाने और कूड़े से खाद बनाने के मराकिज़ का इंतज़ाम हो। यानी कूड़े और फजूल मादों को ठिकाने यानी उसके लिए माकूल एक कूड़ादान हो और उन माकूल कूड़ादानों से कूड़े को जमा करके क्या करें, एक मराकिज़ में जमा करें और वहाँ खाद बनाने का भी वहाँ पे इंतज़ाम हो। ये तमाम सहूलियात मुहैया होने चाहिए, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, एक बेहतरीन गाँव या फिर बेहतरीन शहर कहेंगे। तो एक बार तस्वीर देख लीजिए, दरमियान में जो तस्वीर है वो एक बेहतरीन शहर की है। उसके लिए कौन कौन सी सहूलियात होने चाहिए, ज़मींदोज़ निकासी निज़ाम होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए,
शमसी तवानाई का इस्तेमाल होना चाहिए, कूड़ादान होने चाहिए, कूड़े से खाद बनाने के मराकज़ होने चाहिए। उसके अलावा बारिश के पानी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के भी क्या हो, वहाँ पे माकूल इंतज़ाम होने चाहिए। अगर ये सब है उस गांव में तो उसको क्या कहेंगे हम, बेहतरीन एक शहर या फिर गांव कहेंगे। तो चलिए, बहरहाल एक बेहतरीन मकान वो है जिसमें सेहत, खुशी के अलावा ख़ानदान के अफराद और हमसाइयों को इत्मीनान व सुकून फराहम कर सके। यानी बेहतरीन घर सिर्फ सहूलतों से नहीं बनता, बल्कि खुशी भी हो, सेहत भी हो और ख़ानदान के अफराद और अपने हमसाइयों यानी पड़ोसियों को क्या हो, वहाँ पे इत्मीनान व सुकून भी वहाँ पे फराहम हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बेहतरीन मकान कहेंगे। अब बेहतरीन मकान कह रहे हैं तो वो बेहतरीन मकान हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखता है? मकान वो है जो बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता हो, वो मकीनों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का ज़ामिन होता है। यानी अगर मकीनों यानी घर में रहने वालों की तंदुरुस्ती और सेहत अच्छी है तो ये किसकी वजह से है कि अच्छे सहूलतों भरे मकान से ही उसकी सेहत और तंदुरुस्ती उसमें छुपी होती है। तो देख लिया बच्चों आपने, एक रिहाइशगाह यानी इंसान ने गारों से सफ़र शुरू करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, उन मसाइल को क्या किया, दूर करते हुए आगे बढ़ता चले गया। चलिए, अब आपके लिए इससे ताल्लुक़ रखने वाली मैं एक सरगर्मी करती हूँ। आपको एक आसान सरगर्मी यहाँ पे दी गई है, जुमलों को सही या गलत पहचानना है। मैंने यहाँ पे 5 जुमले मैंने आपके सामने रखे हुए हैं और क्वेश्चन में जगह खाली रखी हुई है, वहाँ आप क्या करेंगे, सही या गलत का निशान लगाएंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ। तबकाती रिहाइशगाह में सकाफत के लिए पार्क होते हैं। दूसरा है, गांव में साफ पीने का पानी वाफर मिकदार में होता है। तीसरा है, एक बेहतरीन घर में हवा का माकूल इंतज़ाम होता है। चौथा है, शहरों और गलियों में कूड़ादान रखने चाहिए। पांचवा है, बेहतरीन सहूलतों वाला मकान अच्छी सेहत का ज़ामिन होता है। देख लिया आपने स्क्रीन पर, पांचों भी जुमले आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए। आपने इतने दिनों में जो 3 हिस्सों में जो मालूमात हासिल की हैं उसी से ताल्लुक़ रखने वाला है। अब आपके लिए आप देखेंगे कौन सही जवाबात को देकर इसकी तस्दीक करते हैं। तो चलिए पहले देखेंगे। पहला है, तबकाती रिहाइशगाह में सकाफत के लिए पार्क होते हैं। ये हमने पिछले अपने हिस्से दुव्वम में इसका मुताला किया था, तो आपने इसको सही पहचाना, बिल्कुल सही का निशान लगाया। गांव में साफ पीने के पानी वाफर मिकदार में होता है, इसको आपने गलत करार दिया है। क्यों? क्योंकि पीने का पानी का वहां पे फुकदान होता है, बिल्कुल सही पहचाना। तीसरा है, एक बेहतरीन घर में हवा का माकूल इंतज़ाम नहीं होता, यानी वहां पे कोई भी माकूल इंतज़ाम नहीं होता, तो ये क्या है, गलत है। तो चौथा यहाँ पे है, शहरों और गलियों में कूड़ादान रखने चाहिए, ये क्या है, सही रखा आपने। और इसके बाद में बेहतरीन सहूलतों वाला मकान अच्छी सेहत का ज़ामिन होता है, ये क्या है, सही आपने बताया है। तो चलिए, अब आपने बेहतरीन अंदाज में इन जुमलों को सही या गलत पहचाना है। तो चलिए आप घर पर काम लिख लीजिए। घर पर काम आपके लिए बहुत आसान है। आज मैंने जो पढ़ाया था उसी के ताल्लुक से क्या किया है, घर पर काम दिया है। देखिए सवाल आपके सामने है, देही और शहरी रिहाइशगाह के मसाइल की फहरिस्त तैयार कीजिए। मैंने जितने मसाइल बताए हैं आप उसके अलावा भी क्या कीजिएगा, उन मसाइल को और भी मसाइल को दर्ज कीजिए और अपने असातिज़ा को उसकी इस्लाह करवाइए और अपनी मालूमात में और भी इजाफा करते रहिए। तो ये आपके सामने घर पर काम है, आप अच्छे से इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने अब तक क्या किया, रिहाइशगाह को 3 हिस्सों में बांटकर हिस्सा अव्वल, हिस्से दुवम और हिस्से सुवम की तरफ पूरी मालूमात हमने हासिल की है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और तंदुरुस्त रहिए और अच्छे से रहिए। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.